ये जो हालिया एक लहर है, इसके ताने बाने भी भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। ये तारीख का शायद सबसे अहम तरीन पन्ना है जो हम अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। काबुल के ऊपर हमला किया गया है और जवाब में जो है वो अफगान हुकूमत के जो इस वक्त तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने जो आगे से बातचीत की है, उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि अब ये अफगानिस्तान है, यहां पर तालिबान का राज है और ये बदला लेंगे। कुछ तस्वीरें आई हैं, बदला लिया गया है, लेकिन अब हम बदला लेंगे, अब हम जवाब देंगे, ये कह रहे हैं। दिस इज नॉट अ रेड लाइन, दिस इज वे वे पास्ट अ रेड लाइन एंड इसका जवाब कोर्स बहुत जोर से आएगा अफगानिस्तान की तरफ से। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का जो GHQ है, उसका जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी हाउस आसिम मुनीर का जो घर है, आसिम मुनीर अपने घर से शिफ्ट हो गया है जी, हमारी इत्तलात के मुताबिक अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर है। इनका ख्याल था कि हम मैसिव बम्बार्डमेंट करेंगे और उसके बाद रजीम गिर जाएगी। ये कि दो अंदाजे बड़े गलत हुए, वो ये कि रजीम गिर जाएगी और एक अवामी इंकलाब आ जाएगा। आसिम मुनीर की जान जा रही है और बंकर्स जो है वो कमांड सेंटर्स के बंकर्स जो है उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अंदर जो तैयार कराए हैं, गालबन वहां पे वो शिफ्ट कर गया है, खुद छुप गया है जाके। अब आसिम मुनीर भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले नादरीन, ये एक बड़ी परेशान कुन खबर है और ये दिल दुखा इस खबर के साथ अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर बदतरीन और खौफनाक किस्म के हालात है। पाकिस्तान में बेशर्मों की तरह बैठे हुए, यानी इंतहा हो गई है। और दूसरी तरफ GHQ वाले जो है वो गालियां निकाल रहे हैं आसिम मुनीर को बैठे हुए कि खुद इसने पंगा लिया और जवाब जो है वो अब हमें भुगतना पड़ेगा। ये सानिहा सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए भी एक पैगाम है कि बस बहुत हो गया, अब एक हो जाएं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, इकट्ठे होने का है। और इसके अलावा उलमाए कराम और मशाइख भी आगे आए और देश के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करें। मीडिया, सिविल सोसाइटी को यकजुबान होने की जरूरत है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग सबसे पहले शुरू के अंदर की तो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट अस्करांडू ब्रिगेड जो है, उनकी जो है वो तशरीफ में आग लग गई। ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है। अब तुम लोगों ने पंगा ले लिया है तो मैं अब सारे के सारे तुम्हारे खाते खोलूंगा, पिंक फॉर पिंकीज भी खोलूंगा और एक एक चीज पूरी की पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान पर अटैक, लेकिन अब काबुल लेने वाला है तगड़ा बदला। क्या ये जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है? दोस्तों, बॉर्डर्स पर टेंशन एक बार फिर से पीक पर आ चुकी हैं। कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अचानक एयर स्ट्राइक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में लगभग 400 लोग मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि टारगेट कोई मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि एक रिहैब सेंटर यानी ड्रग डिटेक्शन हॉस्पिटल का था, जहां सिविलियंस और कुछ फॉरेन नेशंस अपना इलाज करा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद पूरे रीजन में एक डर का माहौल है। अफगानिस्तान ने इसे एक कॉवर्ड मूव बताया गया है और खुलेआम वार्न किया है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। काबुल अब किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज या बातचीत के मूड में नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये रिटेलिएशन बहुत जल्द और बहुत हैवी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी डर का माहौल है। सोर्सेज के माने तो बदले के डर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बंकर्स में रेफ्यूजी लेने को मजबूर हैं। पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई बड़ा काउंटर अटैक हो सकता है जो इनकी सिक्योरिटी के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। इंडिया ने भी इस अटैक की कड़ी निंदा की है। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों देश एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को काउंटर अटैक पाकिस्तान को भारी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद। मुझे पता है बहुत से लोगों को तकलीफ होगी ये बात सुन के जो मैं इनके किस्से जो अब खोलने जा रहा हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को पता चले कि जिनसी दरिंदे जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं और ज़हनी मरीज जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं, जो भाइयों को निशाना बनाते हैं, जो अस्पतालों को निशाना बनाते हैं, जो रंजीत सिंह बनना चाहते हैं लेकिन उनकी औकात जो है वो शेख चिल्ली से ऊपर की नहीं है, उनकी क्या हकीकत है, उनकी क्या सोच है, वो अब बतानी पड़ेगी। भाई तुम लोग जो है वो झूठ को सच नहीं बोल सकते क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते सालों। ये तुम लोगों का मसला है। और ये जो तुम हरकत कर रहे हो बहुत से दरमियान में इनके अपने अस्करांडू ब्रिगेड वाले पूछ रहे हैं कि आदिल राजा अगवानों का साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि इनमें गैरत है और गैरत जो है ना एटम बम से ज्यादा बड़ी चीज है और तुम लोग बेगैरत हो,
इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दिया जा सकता। गैरत पैदा करो ना तो फिर तुम्हारा साथ भी दिया जा सकता है। ये हकीकत है अजीज़ान मन, ये इस वक्त इन्होंने हरकत की है और इस हरकत का जब जवाब आएगा तो ये बोलेंगे कि जी हमारे साथ दहशतगर्दी हो रही है। यही आपको बेचेंगे। अपने ऊपर खुद ही ये लोग दहशतगर्दी करवाते हैं नहीं करवाते, फॉल्स फैक्ट करवाते हैं नहीं करवाते, इसकी मिसालें मैं जिंदा मिसाल हूं। बाड़े के अंदर मैंने ये जो पेशावर के साथ हयाताबाद के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, मैंने मेरे ऊपर हमला करवाया। 2010 सितंबर के फ्रंट पेज की खबर है। बंदे हमने पकड़े, आईएसआई छुड़वा के ले गई, हमारे असासे हैं। अपने असासों से अपने लोगों के ऊपर फॉल्स फ्लैग करा के उन्होंने कहा कि जी वजह क्या है? वजह यह है कि इस वजह से अब हम जो है वो इल्जाम लगाएंगे, वो कहेंगे ये तालिबान ने कर दिया, ये फलाने ने कर दिया है, ये दहशतगर्द ने कर दिया है, और हम उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। और अपने, क्योंकि 3 बंदे मेरे शहीद अपने हो गए थे, तो बताएंगे कि देखो हमारा अपना नुकसान हो रहा है, अमरीकियों को बताएंगे और अमरीकियों से मजीद डॉलर लेंगे कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर। वही कहानी हो रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये शेख चिल्ली की औलाद जो आसिम यजीद है, इसको डॉलर कोई नहीं मिल रहा, ये सुक्के के ऊपर, ठुक ठिगड़ी के ऊपर काम चला रहा है अजीज़ान मन, और इस पूरी कौम को ठुक ठिगड़ी के ऊपर चला रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान दोबारा आज फिर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जो तालिबान सैंक्शन लिस्ट थी, उसने बहुत सारे जो तालिबान ऑफिशियल हैं उनको रिमूव कर दिया अपनी लिस्ट से। 22 सीनियर ऑफिशियल जो तालिबान के हैं, जो यूएन सैंक्शंस में रहे हैं और उनकी बायोग्राफीज थी, वो रिमूव हो गए। तो ये आप इमेजिन करें कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तालिबान पे हमला कर रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दों पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से उनका नाम निकल गया। अब ये मुझे ऐसे लगता है कि ये एक लार्जर बारगेन है, लार्जर बारगेन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इनका नाम कौन निकाल सकता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इनका नाम कौन निकाल सकता है? चाइना क्या कर रहा है? बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पे एक सवाल तो इमर्ज होता है ना, देयर इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मोटिवेटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तालिबान जिनके पास टीटीपी की हाइड आउट्स हैं, उनको आप एक पूरी की पूरी, वो जिसे कहते हैं ना, सेफ पैसेज दे दो। और अब मैंने ये देखा है कि आज पाकिस्तान जो है वो उसने स्ट्राइक्स शुरू की हैं दोबारा अफगानिस्तान के अंदर, और पर्पस एक ही है, पर्पस एक ही है। पर्पस ये है कि अफगान तालिबान को फोर्स किया जाए कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के हवाले करें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान डायरेक्ट हमले भी कर रहा है, सैंक्शंस भी कर दी हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हैं, बॉर्डर भी बंद कर दिए हैं,